राम जी ने बोले थे कि वो मुसलमानों की बेहतरी और खुशहाली के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों के लिए ज़िंदगी को तंग करना। और हम देख रहे हैं गुज़श्ता कि देश के अंदर में किसी से दंगा फसाद करना नहीं। आज जो हमारे देश के अंदर में हो रहा है, रामनवमी के अंदर में जो निकाला जा रहा है, ये लोग एकदम प्लान करके चल रहे हैं कि दंगा फसाद करें, हम दंगा फसाद करें, प्लान करके। एहतजाजी रैली और धरना का सिलसिला चलता रहा तो हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा और वो अपने सियाह और काला कानून वापस लेने पर। इलेक्शन से पहले खुद मोदी जी ने कहा कि 2,500 रुपये तमाम महिलाओं के अकाउंट में आएगा, और फिर उससे भी पलटी मार दिया। और फिर हम लोगों ने देखा मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने क्या क्या नहीं किया 11 बरसों में। के ज़रिए, उनके आबाव-अजदाद के ज़रिए मस्जिद, मदरसा और वक्फ की जो इमलाक और जायदादें जो की गई हैं, बनाई गई हैं, इस पर हुकूमत शिकंजा कसकर उस पर कब्ज़ा करना चाहती है। तो हुकूमत जमीयत उलमा मग़रिबी बंगाल ने आवाज़ दी और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस वक्त हजार अफराद कलकत्ता व अतराफ़े कलकत्ता से यहाँ जमा हुए। ये प्रोटेस्ट की एक कड़ी है। जैसे हम लोगों ने देखा कि कृषि कानून आया तो उसके खिलाफ 1.5 साल तक लोगों ने, किसान भाइयों ने स्ट्रगल किया, तब जाकर उन्हें एक रिज़ल्ट मिला। तो ये मुसलमानों की जानिब से जमीयत उलमाए मग़रिबी बंगाल के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज की एक कड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह एहतजाजी रैली और धरना का सिलसिला चलता रहा तो हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा और वो अपने सियाह और काला कानून वापस लेने पर उसी तरह मजबूर होगी जैसे 1.5 साल तक किसानों ने कुर्बानियाँ दी तो हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हुई। भाजपा नेता ने जो कहा है उससे उनकी बर्बरता और असंवैधानिकपन का इजहार होता है कि वो कितना लॉ पर कितना विश्वास रखते हैं और कानून पर वो कितने अमल पैरा हैं। हकीकत तो ये है कि ये लोग जो वक्फ बिल के ज़रिए मुसलमानों को इंसाफ दिलाने और मुसलमानों को खुशहाल बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर जलियांवाला बाग बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इससे समझ में आ रहा है कि वो मुसलमानों की बेहतरी और खुशहाली के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों के लिए ज़िंदगी को तंग करना। और हम देख रहे हैं गुज़श्ता 11-12 बरसों में मोदी सरकार ने जो इक़दामात किए, चाहे लिंच का एक सिलसिला चला, मॉब लिंचिंग का सिलसिला चला, गौरक्षा के नाम पर निशाना बनाया गया, लव जिहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, दफ़ा 370 के नाम पर निशाना बनाया गया, कश्मीरी फाइल और द केरला मूवी के नाम पर निशाना बनाया गया। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क के तुलु अर्ज़ मस्जिदों पे भगवा लहराया जा रहा है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक ये इक़दाम कर रहे हैं। तो ये अंग्रेज़ों की औलाद हैं। जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी कुर्बानियाँ हमारे आबाव अजदाद ने दी और कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया, वैसे ही इन काले अंग्रेज़ों को हम और हमारे बिरादराने वतन मिलजुल कर कुर्बानियों के ज़रिए इन्हें नाकाम बनाएंगे और इन्हें सत्ता से, इन्हें कुर्सी से हटाएंगे और मुल्क के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। भाजपा नेताओं ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो तो कुछ ही दिन के अंदर नज़र आ जाती हैं। 1 मिनट दिल्ली में कहा कि हम 300 यूनिट जो है फ्री देंगे और इलेक्शन के बाद ही कहा कि भाई हम लोग इस काबिल अभी नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इलेक्शन से पहले खुद मोदी जी ने कहा कि 2,500 रुपये तमाम महिलाओं के अकाउंट में आएगा, और फिर उससे भी पलटी मार दिया। और फिर हम लोगों ने देखा मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने क्या क्या नहीं किया 11 बरसों में, कैसे कैसे दावे नहीं किए कि 40 रुपये में वो 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 100 के पार है। सिलेंडर को 300 रुपये के अंदर लाने की बात कर रहे थे, वो भी 1,000 पार है। और हर साल उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, तो हर साल क्या देते वो 11-12 वर्षों में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सके, बल्कि करोड़ों लोगों की नौकरियों को उन्होंने खा लिया। और उन्होंने 15 लाख रुपए हर आदमी और हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में डालने की बात की थी, वो भी जुमला साबित हुआ। तो जैसे उनके सारे दावे जुमले साबित हुए, खोखले साबित हुए, झूठे साबित हुए, वैसे ही उनका ये दावा भी इंतहाई खोखला और झूठा और दगा और धोखा पर मुश्तमिल है कि वो इस अपने बिल के जरिए मुसलमानों को उठाना चाहते हैं, उनका बेहतर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल झूठा और बिल्कुल
दगा और धोखा में डालने वाला नारा है। मुसलमान इसे मुस्तरद करते हैं। मुसलमान समझते हैं कि इस बिल के ज़रिए उनके आबा अजदाद के ज़रिए मस्जिद, मदरसा और वक्फ की जो इमलाक और जायदादें जो की गई हैं, बनाई गई हैं, इस पर हुकूमत शिकंजा कसकर उस पर कब्ज़ा करना चाहती है। तो हुकूमत सब का भले ही कुछ कहना हो, लेकिन मुसलमान इसे अपने लिए और अपनी कौम और मिल्लत के लिए ख़तरनाक तस्वुर कर रहा है। तो हम तो इसको बिल्कुल भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने देखिए, अददी कसरत उनके पास है, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो जब उनके पास तादाद है और तादाद है तो तादाद के बलबूते पे उन्होंने पार्लियामेंट में ये बिल ज़रूर दोनों ऐवानों में पास करा लिया है। लेकिन जैसे हमारे किसान भाइयों ने स्ट्रगल किया, कुर्बानियाँ दी, डटे रहे और हुकूमत को मजबूर किया, वैसे ही मुसलमान भाई भी कुर्बानियाँ देंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। तो इंशाअल्लाह देर सवेर ज़रूर कानून, ये काला कानून वापस होगा। ममता बनर्जी साहिबा जो एक जमहूरी लीडर हैं और ज़मीनी लीडर हैं और वो ग्रास रूट से जुड़ी हुई हैं और अपने मुल्क और अपने प्रदेश के लोगों के हित को समझती हैं और उनके लिए कुछ भला जब से वो इक़्तिदार में आई हैं कर रही हैं और उनके अच्छे काम दिख भी रहे हैं। तो उन्होंने वादा किया है कि यहाँ पर हम इस कानून को नाफिज नहीं होने देंगे। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि वो फ्रॉड नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, जो बोलती हैं उस पर किसी हद तक अमल करती हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं उनसे कि वो ज़रूर अपने दावे पर अमल पैरा होकर इस काले कानून को बंगाल में नाफिज नहीं होने देंगे। राम जी ने बोले थे कि देश के अंदर में किसी से दंगा फसाद करना नहीं। आज जो हमारे देश के अंदर में हो रहा है, रामनवमी के अंदर में जो निकाला जा रहा है, ये लोग एकदम प्लान करके चल रहे हैं कि दंगा फसाद करें, दंगा फसाद करें, प्लान करके चला जा रहा है। किसी राम ने वो नहीं बोला है कि मस्जिदों पर तुम झंडा लगाओ, किसी राम ने नहीं बोला है कि मस्जिदों के ऊपर तुम ठेका दो, किसी राम ने नहीं बोला है किसी गर्दन काट दो। राम ने बोले हैं सबसे मिलजुल के रहने के लिए बोले। राम जी ने ही बोले थे, देखो दीवाने ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। आज तुम लोग ने राम का नाम बदनाम कर दिया, पूरा देश में राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तुम धर्म पूछते हो, धर्म तुम ही पूछते हो, हम लोग नहीं पूछते हैं। हम लोग किसी मंदिर पर, किसी ईंटे पर, करकट पर, किसी पर करकट नहीं देते, ईंटा नहीं मारते, झंडा नहीं करते, हम लोग त्यौहार नहीं बनाते, हम लोग मुहर्रम को जुलूस निकालते हैं, हम लोग भी किसी मंदिर में ईंटा नहीं चलाते, हम लोग किसी मंदिर में उद्घाटन नहीं करते, हम लोग किसी मंदिर में झंडा नहीं लहराते, हम लोग किसी मंदिर में कोई झमेला नहीं करते। अपना मुहर्रम का अखाड़ा, अपना त्यौहार अपना बढ़िया से मना के अपना चले जाते हैं। तुम लोग तो खुद जानबूझ के करते हो। तो इसी पर एगो हमने गाना है, छोटा मोटा कड़ी है कि देखो दीवाने ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो।